अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने मसाजिद, मदारिस, दरगाहों और मुसलमानों के दीगर मजहबी असासों को कंट्रोल करने के लिए वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने 1995 के वक्फ कानून में तरमीम का असेंबली में बिल पेश किया है, जिसकी मुसलमान और अपोजिशन मुखालफत कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के कानून में की गई तरामीम हुकूमत को ये इजाजत देंगी कि वो खुद ये तय करे कि कोई जायदाद वक्फ की मिल्कियत कैसे बनेगी या सूबों में कायम वक्फ बोर्ड की तश्कील किस तरह से की जाएगी। इस तब्दीली के बारे में बात करते हुए बीजेपी के रहनुमा प्रेम शुक्ला कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 50 मुल्कों के रकबों से ज्यादा जमीनें हैं, इसलिए हम इस लैंड जिहाद को रोकने के लिए एक बिल ला रहे हैं जो वक्फ बोर्ड को पाक साफ कर देगा। आइए समझते हैं कि पुराना वक्फ बोर्ड क्या था। वक्फ एक्ट पहली बार 1954 में पार्लियामेंट ने पास किया था। बाद में उसे रद्द करके 1995 में एक नया वक्फ एक्ट मंजूर किया गया था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को मजीद इख्तियारात दिए गए थे। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं। कहा जाता है कि इंडिया में रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जायदाद वक्फ बोर्ड के पास है। इंडिया के मुख्तलिफ सूबों में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें शिया और सुन्नी के खुसूसी वक्फ बोर्ड भी शामिल हैं। लेकिन इतने वसी पैमाने पर जायदाद होने के बावजूद भी करप्शन की वजह से वक्फ बोर्ड को महज 200 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, जिस पर मुस्लिम तंजीमों ने पहले भी तनकीद की थी और शफाफियत का मुतालबा किया था। बीजेपी हुकूमत वक्फ कानून में तब्दीली लाना चाहती है। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून में तकरीबन 36 तब्दीलियां तजवीज की गई हैं, जिन्हें माहिरीन ने मुसलमानों के हुकूक छीनने के मुतरादिफ करार दिया है। इस बिल में संशोधन के बाद डीएम को ये इख्तियार होगा कि वो फैसला कर सके कि कौन सी जायदाद वक्फ की है और कौन सी सरकारी जमीन है। संशोधन का मकसद जाहिरी तौर पर मरकजी वक्फ कौंसिल और रियासती बोर्ड में खवातीन की तादाद को बढ़ाना है। ये बिल मरकजी हुकूमत को इजाजत देता है कि वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कम अज कम 2 गैर मुस्लिम मेंबरान उनको रियासती हुकूमत के जरिए तैनात कर सके। संशोधन के बाद इस्तेमाल के जरिए वक्फ के तरीके को भी मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश की गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई जायदाद वक्फ के इस्तेमाल में है तो कागजात मशकूक होने की सूरत में भी वो जमीन वक्फ की मिल्कियत में न रहेगी। वाज़े रहे कि कई मारूफ और मालदार मुसलमान शख्सियात अक्सर अपनी जायदाद के कुछ हिस्से को वक्फ किया करते थे, लेकिन कानूनी तौर पर वक्फ के पास बहुत सारी जमीनों के कागजात नहीं हैं और बहुत सी जमीनों के दस्तावेज गुम हो चुके हैं। इनमें से कई जायदाद और जमीनें उस जमाने में वक्फ की गई थीं जब जायदाद को जमीनी तौर पर वक्फ करना आम नहीं था और दस्तावेजात का इस्तेमाल नहीं था। ऐसे में मिसाल के तौर पर एक मस्जिद का वक्फनामा न होने की सूरत में भी वक्फ की जायदाद तस्वुर किया जाता था। इस संशोधन के मुताबिक अगर किसी जायदाद का वक्फनामा मौजूद नहीं है तो वक्फ की इस जायदाद की मिल्कियत मशकूक की जाएगी। इन तब्दीलियों पर तनकीद हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि उसने बिल पेश करने से पहले मुसलमानों और उनकी तंजीमों से मशवरा किया था, लेकिन कई मुसलमानों और उनसे वाबस्ता तंजीमों ने इन तब्दीलियों की मुखालफत की है। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत ने कहा है कि वक्फ एक्ट में मुजव्वजा तरामीम मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है। इस बोर्ड ने कहा है कि ये इंडिया के सेकुलर और जमहूरी उसूलों के सरासर खिलाफ है और 22 करोड़ से ज्यादा अकलियती शहरियों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। इसने मजीद कहा कि वक्फ जायदादें हमारे आबा व अजदाद ने अकलियतों की समाजी इक्तिसादी फलाह बहबूद के लिए अतिया की थी, ताकि बेवाओं का वजीफा जारी हो और जो बच्चे एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी ली जाए। जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाए। मसाजिद, मदारिस को तामीर किया जाए। जो वक्फ बोर्ड में पुरानी तामीरात हैं उनकी हिफाजत की जाए और उनमें मरम्मत का काम किया जाए। वक्फ बोर्ड के जरिए से बेवाओं, बेसहारों और यतीमों की कफालत की जाए। इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने और मुसलमानों के मालदार लोगों ने
इन जमीनों को वक्फ किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ एक्ट 2013 में ऐसी किसी भी तब्दीली को कबूल नहीं करेंगे जिससे वक्फ इमलाक की हैसियत और नौइयत में तब्दीली आए। उन्होंने मजीद कहा है कि वक्फ बोर्ड के हुकूक में किसी किस्म की कमी या हदबंदी को भी हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हुकूमत वक्फ बोर्ड की खुदमुख्तारी को छीनना चाहती है। बैरिस्टर ने इस तब्दीली के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा है, इस संशोधन से जाहिर है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की खुदमुख्तारी को छीनना चाहती है और मुदाखलत इस बोर्ड के अंदर करना चाहती है, लेकिन ये मजहब की आजादी के खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड की जायदाद के मुताल्लिक कोई झगड़ा है तो गवर्नमेंट सर्वे कराए। बैरिस्टर कहते हैं कि मकसद सिर्फ इनका यह है कि वक्फ जायदादों को मुसलमानों से छीन लिया जाए और शुरू ही से आरएसएस इसकी कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग के रुकने पार्लियामेंट एटी मोहम्मद बशीर ने कहा कि ये एक बहुत संगीन मसला है। वो वक्फ बोर्ड के तमाम हुकूक छीन रहे हैं और उसे हुकूमत के हवाले कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने भी इस बिल की मुखालफत करते हुए इसे कमेटी को भेजने का मुतालबा किया है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास सिवाय हिंदू मुस्लिम के और कुछ करने को नहीं है और ये कि वो मुसलमान भाइयों के हुकूक कैसे छीन सकते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। नाज़रीन, इससे पहले भी वक्फ बोर्ड पर तनकीद होती रही है। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी दूसरी वजूहात की बिना पर पहले भी तनकीद के निशाने पर रही है। उसके पास मौजूद वसाइल की मिकदार के मुकाबले में उसकी आमदनी काफी कम रही है। वक्फ बोर्ड के मेंबरान पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे हैं और ये मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के जरिए अपनी जायदाद पर तजावुजात को खत्म करने में नाकाम रहा है। वक्फ की कई सारी जायदादें झगड़ों का शिकार रही हैं क्योंकि वक्फ की जमीनों पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। मसलन दिल्ली में कब्रिस्तान की जमीन पर एक पार्क तामीर कर दिए गए हैं और मुंबई में यतीम खाने की जमीन पर मुकेश अंबानी का घर बना हुआ है। फरोज आलम साहिल, जो कि एक तहकीकाती सहाफी हैं और जिन्होंने वक्फ के काम की छानबीन की है, साहिल कहते हैं कि हर साल वक्फ जमीनों की तादाद कम होती जा रही है। वो दिल्ली की मिसाल देते हुए कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के बारे में उन्होंने RTI डाली और जिससे उनको मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास दिल्ली में 500 कब्रिस्तान हैं, लेकिन कुछ महीने के बाद वो दूसरे RTI डालते हैं और उससे उन्हें मालूम होता है जो मौजूदा कब्रिस्तान हैं उनकी तादाद 400 है। पहली RTI से पता चलता है कि टोटल कब्रिस्तान 500 हैं और अब जो बाकी बचे हैं वो 400 हैं। इसके बाद वो वक्फ बोर्ड के ऑफिस पहुंचते हैं और वहां जिम्मेदारान से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास दिल्ली में इस वक्त कितने कब्रिस्तान हैं। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान उनको बताते हैं इस वक्त दिल्ली में 75 कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की मिल्कियत में हैं। साहिल का कहना है कि सन 2013 में तरमीम शुदा वक्फ बिल का मकसद खामियों को दूर करना था, लेकिन वक्फ की जमीनों का गलत इस्तेमाल फिर भी जारी रहा। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की मिल्कियती जायदादों के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं। सरकारी डेटा 20 का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि जब अपडेट हो रहा था उसकी फहरिस्त में वक्फ की जायदादों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे प्रोपेगेंडे में तब्दील कर दिया। जमीनों की तादाद कैसे बढ़ रही है? वो इसलिए कि सर्वे जारी था और उसमें नए सर्वे जुड़ रहे थे। साहिल कहते हैं कि वक्फ की जायदाद पर गैर कानूनी कब्जे को लेकर हुकूमत कभी भी संजीदा नहीं थी और आज भी नहीं है। मकसद पहले भी उसे आजाद कराने का नहीं था और अभी भी वक्फ की जमीनों को आजाद कराने का इंडियन गवर्नमेंट का मकसद कतई नहीं है। अब इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है। कुछ दिन के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद फैसला होगा कि ये बिल पेश किया जाता है या इसको रद्द कर दिया जाता है। मुसलमानों, वक्फ बोर्ड की हिफाजत बहुत जरूरी है, हर एक के ऊपर लाजिम है। मुसलमानों को और दानिशमंदों को और सियासतदानों को चाहिए कि इसकी हिफाजत के लिए निकलें, लोगों को बताएं और समझाएं कि इसकी क्या अहमियत है
वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उनकी क्या अहमियत है, और जिन जमीनों को हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बड़ों ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए और मुसलमानों की कामयाबी के लिए और उनकी तरक्की के लिए वक्फ किया था, और सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ किया था और इसाले सवाब के लिए वक्फ किया था, क्या वो जमीनें सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों को दे देगी? सरकार पार्कों के बनाने में उनको खत्म कर डालेगी? मुसलमानों, ऐसा नहीं होने देना है। अगर ये हो गया तो मदरसों पर भी उनका अपना कब्जा होगा, मसाजिद पर भी उनका अपना कब्जा होगा। जहां चाहेगी सरकार वहां तब्दीली लेकर आएगी, जिस मदरसे को चाहेगी उसको गिराएगी, जिस मस्जिद को चाहेगी उसको बंद कर देगी। ऐलान कर दिया जाएगा कि तुम फलानी मस्जिद के अंदर सिर्फ फला टाइम की नमाज पढ़ सकते हो, 8 दिन में सिर्फ एक वक्त की नमाज पढ़ोगे, बाकी किसी नमाज के लिए तुम नहीं आ सकोगे, क्योंकि ये सरकारी जमीनें हैं, सरकार इनकी मालिक है, तुम इनके मालिक नहीं हो। मुसलमानों, ये खुद मुख्तारी का मसला है, मुसलमानों के वजूद का मसला है। अगर ये बिल पास हो गया तो फिर मुसलमानों का वजूद ही मिट जाएगा, मुसलमान अपने आप को कहाँ महसूस करेगा, खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। मुसलमानों, रहनुमाओं, मेरी आपसे दरखास्त है कि निकलो और इस बिल को पास न होने दो, लोगों को समझाओ। अल्लाह तबारक ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और हमारे मुल्क के अंदर जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको अपने इरादों के अंदर नाकाम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।